आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पार्क कैपिटल के डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजरी देवांग मेहता साहब। और मेहता साहब को 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और पहले वो हेड ऑफ इक्विटी बीएनपी पारिबा वेल्थ में, सेंट्रम में और आनंद आठी सिक्योरिटीज जैसे दिग्गज संस्थानों में काम कर चुके हैं। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से आपने डिप्लोमा किया है इन्वेस्टमेंट स्टडीज और फाइनेंस में। देवांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार बड़ा बोर सा हो गया सर, मार्केट में कुछ मजा नहीं आ रहा, न ये ऊपर जाता है न नीचे जाता है, बड़ा टाइम पास सा चल रहा है। जरा आप बताओ होगा क्या आगे। Morning, Anil ji. Thanks for having me on the show. It is, as always, a pleasure to be with you. Yes, असी आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा बोरिंग मार्केट लग रहा है क्योंकि इतना एड्रेनालिन रश देखा है हमने लास्ट 3-4 साल में। जिस तरह से हर सेक्टर ने, हर थीम ने, हर बिजनेस ने अच्छा किया है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स आर नॉर्मली बोरिंग, राइट? अगर आप 2-3-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी कभी आपको ये बोरिंग फेज मिलेगा। मेरे हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जो टाइम करेक्शन थोड़ा सा हो रहा है, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बोरिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि प्राइस करेक्शन हो रहा है, थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है और थोड़ा टाइम करेक्शन हो रहा है ना। फैक्टर्स बहुत सारे हैं। ग्लोबल संकेत हमने देखा लास्ट लगभग 2-3 महीने में 3-4 घटनाएं ऐसी हुई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ले लीजिए, ईरान इजराइल ले लीजिए, येन करी ट्रेड ले लीजिए। लोकली अगर आप देखें तो इलेक्शंस की जो घटना थी कि इलेक्शंस के बाद जो मार्केट का फॉल था एक दिन के लिए, और बजट के दिन वाला भी जो फॉल था, आई थिंक मार्केट ने ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया। इतने सारे शॉक एब्जॉर्बर्स, इतने सारे आप स्पीड ब्रेकर्स मार्केट को मिले हैं, ये सब एब्जॉर्ब करना और 23,000 करोड़ की एसआईपी आना। आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतना जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं, क्या इंडिया के मार्केट कैप में आज 430 लाख करोड़ के मार्केट कैप में खाली 67-68 लाख करोड़ का ये एफआईआई जो विदेशी संस्थागत निवेशक है उनका आज हिस्सा है। तो मेरे हिसाब से ये भी 2008-9 के लो के करीब है। तो जब भी ये बाइंग करने आएंगे, आई थिंक मार्केट पे बहुत बड़ा एक वेव आएगा बाइंग का। तो मुझे ये लग रहा है कि अच्छा है, हेल्दी है कि थोड़ा सा ये करेक्शन जो हो रहा है मार्केट में, इतना सारा फास्ट एंड फ्यूरियस रैली के बाद एक नेचुरल टाइम और प्राइस करेक्शन होना थोड़ा जरूरी लग रहा है अनिल जी। ओके, तो थोड़ा सा करेक्शन है, समय के हिसाब से भी, प्राइसेस के लिहाज से भी है। इस करेक्शन में ज्यादातर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पीएसयू स्टॉक्स हैं और स्पेशली काफी डिफेंस, काफी रेलवे स्टॉक्स उनके पास हैं जो थोड़े नीचे आते दिखे हैं। कुछ लोगों के लिए नुकसान में आ गए हम और कुछ लोग अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं। दोनों के लिए क्या सलाह है आपकी? बिल्कुल आपने जो कहा, शायद अभी जो मार्केट में जो दौर है वो थोड़ा सेक्टर रोटेशन जिसको हम कहते हैं, वो हमको देखने मिल रहा है। कि आप देखें तो जो भी सेक्टर्स ने पास्ट में अच्छा किया है, वो सेक्टर थोड़ा सा एक स्टैंड स्टिल पे जा रहा है या थोड़ा सा एक ठहराव दिखा रहा है और आगे नए सेक्टर में रैली हो रही है। यस, करेक्शन भी थोड़े बहुत पीएसयूज, रेलवेज, डिफेंस में हमने देखा है। और क्या है कि ये जब 300, 400, 500, 800% की रैली के बाद जब 20%, 30% स्टॉक करेक्ट करता है तो ऊपर से जो फॉल आता है वो थोड़ा गहरा हमको दिखता है। बट मेरा ख्याल है कि अभी इट इज टाइम, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट इट इज टाइम टू डिफरेंशिएट मैन फ्रॉम द वॉइस। तो आपको देखना है कि अभी फंडामेंटली सब कुछ ऑर्डर बुक के हिसाब से चल रहा था, जितने ऑर्डर्स आ रहे थे उसके हिसाब से स्टॉक चल रहे थे, बिजनेस चल रहा था। अब ऑर्डर बुक के सामने आपको एग्जीक्यूशन देखना है, आपको अर्निंग्स देखना है, आपको कैश फ्लोज देखने हैं। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे वैल्यूएशन की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन क्या कंपनी अर्निंग शो कर रही है, क्या कंपनी कैश फ्लो शो कर रही है, तो आपको उस पर बने रहना चाहिए। मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, बट यस, आपको थोड़ा पीएसयू और थोड़ा डिफेंस, रेलवे में आप थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हर स्टॉक नहीं चलेगा, हर बिजनेस नहीं चलेगा, आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट 3-5 साल के लिए मुझे लग रहा है एक वेव है, एक कैपिटल गुड्स कैपेक्स, जहां पे रेलवे कैपेक्स, इंफ्रा कैपेक्स, उस हिसाब से आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीम और सेक्टर को। बट जनरलाइज करके कोई भी पीएसयू में आ गया कि ये नहीं चला और मुझे ये लेना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा पोलराइज बनेगा। सब कुछ चलेगा, वो शायद दौर मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी आएगा इमीडिएटली। तो सर, सेलेक्टिवली क्या क्या चलेगा वो बताओ, क्या खरीदना चाहिए फिर इस बाजार में? वेरी ब्यूटीफुल। सो आई थिंक आपको बहुत सिंपली अगर मैं बताऊं तो कैपेक्स रिलेटेड थीम्स में थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट ये करना पड़ेगा, जो मैं खास कह रहा था कि एक आपको कैपिटल गुड्स के बिजनेसेस अभी भी अच्छे लग रहे हैं। एनर्जी स्पेस अगर आप देखें तो पावर स्पेस अभी भी अच्छा लग रहा है। पावर ऑटोमेशन अगर आप देखें, ये बहुत सब थीम्स की बात कर रहा हूँ। एयर सॉल्यूशंस कंपनी जो है, एयर कंप्रेसर्स, ये अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली अगर थीम के अंदर भी आप जाके बात करें तो लेमिनेशन, स्टैंपिंग, इंजीनियरिंग, ईआर&डी, पीएलआई रिलेटेड जो स्कीम्स है, ये सब स्टॉक्स आपका एक कैपेक्स यूनिवर्स बन गया, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो रेवोल्यूशन आते जा रहा है। 1 या 2% चाइना का अगर हमको रेवोल्यूशन मिलता है अगर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे। एफडीआई आएगा, पीएलआई स्कीम्स एक्सटेंड हो रही है, तो ये एक सब सेगमेंट हो गया। सेकंड सेगमेंट, जैसे आप हमेशा कंजम्पशन की हम बात करते हैं, कंजम्पशन में अगर आप देखें तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन,
डिस्क्रिशनरी मतलब अपर एंड कंजम्पशन अगर आप देखें तो जहां पे आप कार सेल्स की बात करें, भले थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है बट फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मीडियम टर्म की भी बात करूं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इंडिया में नॉर्मली फेस्टिव सीजन रहता है, तो यहाँ पे आपको डिमांड दिखेगी, फेस्टिव डिमांड, होटल्स सेक्टर, ट्रैवल, टूरिज्म, कार्स, ये मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर का और कैपेक्स का एक समन्वय करके आपका पोर्टफोलियो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए अच्छा बन सकता है। ओके, तो कैपिटल गुड्स, पावर, ये कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छे मजबूत रह सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां पर अभी थोड़ा दूर रहा जाए कि भाई नहीं, अभी इनमें पैसा मत लगाओ। अनिल जी, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि कोई सेक्टर्स है, बट थोड़ा ग्लोबल डिपेंडेंस वाले जो सेक्टर्स है माइट बी स्लाइटली आपको कॉशियसली लेना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बाय ना करें, बट आपको थोड़ा सा मेटल है, थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, आईटी अच्छा चल गया है, आईटी में एक आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी डिसेंट था और मैनेजमेंट कमेंट्रीज अच्छी थी, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा एक टेंशन बना हुआ है, स्ट्रेस है, तो बहुत ज्यादा ग्लोबल डिपेंडेंस वाले सेक्टर्स से ज्यादा आप डोमेस्टिक थीम ओरिएंटेड कंपनीज बाय करेंगे तो वो बेटर होगा। देवांग सर, ये जरा रिजल्ट सीजन लगभग हम ऑफिशियली आज खत्म कर दें। आज लास्ट रखे आज। ओके, आज हमने लास्ट रखा है। सर बताएं कैसा रहा सीजन ये? जी, ये सीजन बिल्कुल फ्लैट रहा, तो अगर मैं आपको सीधा ये कहूं तो यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन था, मतलब आप लार्जर यूनिवर्स की बात करें, बीएसई 500 की बात करें या निफ्टी की बात करें, तो ये क्वार्टर एक्सपेक्टेड ही था कि हार्डली 1-2% का ग्रोथ होगा। जहां तक मैंने नंबर्स 2-3 दिन पहले जो स्टडी किए थे, वहां पे अभी भी जो आपको दिख रहा है तो कहीं कहीं रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन एक्सपेंशन का जो दौर है वो कहीं खत्म होने आया है, ऐसा लग रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन काफी सेक्टर्स में हुआ है, आप अगर आप देखें तो फार्मा, कैपिटल गुड्स, ये सब में आपको मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखा था और ऑर्डर बुक्स भी अच्छी दिखी थी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये लैकलस्टर सीजन था, बट मेरा इसके सबसे बड़ा जो इस पे का आइसिंग ऑन द केक क्या था कि रिजल्ट्स बहुत ग्रेट नहीं थे, बट मैनेजमेंट कमेंट्रीज काफी इंप्रूव हुई है। तो जिन भी मैनेजमेंट से आप बात करें, कॉन कॉल के पे क्वेश्चन पूछे या आप उनको मिले, तो थोड़ा सा बुलिश कमेंट्री दिख रही है हर सेक्टर में। लोगों को लग रहा है कि आगे जाके प्राइवेट कैपेक्स भी वापस आएगा, कंजम्पशन भी पिकअप होते हुए दिख रहा है रूरल इंडिया में। जो एफएमसीजी की कंपनीज में जो खराब लग रहा था, वो भी कमेंट्री थोड़ी इंप्रूव हुई है, आईटी की कमेंट्री भी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। नंबर्स बहुत ज्यादा ना देखें क्योंकि वो अभी आपका बैकडेटेड इंडिकेटर हो गया, आगे के नंबर्स मुझे लग रहा है थोड़े बेटर आएंगे, ऐसी कमेंट्रीज मैनेजमेंट ने की है। है रिजल्ट सीजन पर भी देवांग सर की तरफ से आपके लिए राय आती हुई। देवांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से नतीजों पर, निवेश के मौकों पर और आगे के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को आपने अपना पूरा विचार रखे और ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए